स्टार्ट जो करेंगे ना, हाँ जी। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हिंदी। अभी हिंदी का जो पोर्शन रहता है वो 20 नंबर का है। और ये हिंदी चाहे आप उत्तराखंड में पढ़ लो, चाहे आप एसएससी में पढ़ लो, सेम है, ठीक है ना। तो यहाँ सबसे पहला जो अगर बात करें हिंदी की, क्योंकि सबसे पहली बात है हिंदी के विकास की। थोड़ा सा देखते हैं हिंदी का विकास। अगर हम हिंदी के विकास से पहले थोड़ा जाएं तो हम बात करें यहाँ यदि भाषा की, क्योंकि हिंदी एक भाषा है। और बात करें भाषा की तो भाषा जो शब्द होता है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ यही केवल यहाँ मेन नहीं होता कि भाषा शब्द के बारे में जानना भी जरूरी है। ये जो भाषा शब्द है वो संस्कृत की जो एक धातु है भास, संस्कृत की एक धातु है भास, ठीक है, जिसका जिससे ये मिलकर बना है। यानी हम कह सकते हैं कि भाषा जो शब्द है वो संस्कृत की भास धातु से बना है। दूसरा, जो भास धातु होती है उसका जो अर्थ होता है, इसका भास का जो अर्थ होता है वो होता है बोलना, या हम कह सकते हैं इसका जो अर्थ होता है वो होता है कहना। यानी भास धातु के कितने अर्थ हैं? 2 अर्थ, ठीक है ना। क्योंकि जो भाषा होती है वो माध्यम होती है मनुष्य जो अपने विचार और जो अपनी भावनाएं प्रकट करता है, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि जब हम दूसरों के सामने अपने मन के विचार या अपनी भावनाएं जो व्यक्त करते हैं, ठीक है, उनका जो माध्यम होती है वो भाषा होती है। क्योंकि कोई व्यक्ति यदि एक गूंगा व्यक्ति है और वो अपने विचार प्रकट करना चाहता है तो वो संकेत देकर सांकेतिक रूप से हमें समझाने का प्रयास करेगा, ठीक है ना। कोई मौखिक रूप से अपने समझाना चाहता है तो बोलकर करेगा, और कोई लिख कर करता है तो क्या वो एक माध्यम ही तो है अपने मन के अंदर जो, यानी हमारे मन के अंदर जो विचार उत्पन्न हुए उन विचारों को समझाने का, ठीक है। दूसरी चीज अगर हम बात करें भाषा की, क्योंकि भाषा में एक चीज मेन आ जाते हैं यहाँ पर, हम बात करते हैं भाषा की, तो भाषा में जो सबसे बड़ी इकाई होती है, भाषा में जो सबसे बड़ी इकाई होती है वो होती है वाक्य। ये भाषा में सबसे बड़ी इकाई होती है, सबसे बड़ी इकाई। अब सबसे बड़ी इकाई क्यों होती है? क्योंकि जो वाक्य होता है वो कई शब्दों का सार्थक समूह होता है ना। कई शब्दों का सार्थक समूह होता है। जो शब्द इस वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं, जो शब्द वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं वो शब्द हमारे पद कहलाते हैं। ये भी हम कह सकते हैं कि जो वाक्य होता है वो कई पदों का सार्थक समूह होता है, क्योंकि यहाँ जो वाक्य में शब्द प्रयोग में लाया जाएगा वो उस समय पद कहलाया जाएगा, है ना। यानी वो शब्द नहीं कहलाकर वो पद कहलाता है ना। तो ये कई शब्दों का सार्थक समूह भी होता है। दूसरी अगर बात करें हम इसके बाद, ठीक है, तो यहाँ धीरे धीरे हम आगे चलते हैं तो भाषा क्या करती है? भाषा 2 चीजें होती है। जैसे कि कामता प्रसाद गुरु भी है, उन्होंने कहा था भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है। जैसे कहा कि जो भाषा होती है ना वो अपने विचारों को दूसरों पर भली भांति प्रकट करता है। हमारे मन के अंदर ऐसा तो है नहीं कोई एक शब्द उत्पन्न होगा, हमारे मन के अंदर कोई एक वाक्य उत्पन्न होता है ना। कोई विचार है तो एक वाक्य के रूप में उत्पन्न होता है। मेरे अंदर कहा मैंने, मेरे मन के अंदर कोई विचार उत्पन्न हुआ कि मैं तुम्हें पढ़ाना चाहता हूँ और मैं उसको तुम्हें बताना चाहता हूँ, या तो मैं उसे लिखकर तुम्हें समझाने का प्रयास करूंगा कि मैं ये कहना चाहता हूँ, या मैं तुम्हें बोलकर समझाने का प्रयास करूंगा, है ना। या कोई मेरे से दूर चीज़ है और मैं उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ तो मैं उसे संकेत के माध्यम से समझाने का प्रयास कर सकता हूँ, है ना। तो इसलिए जो कामता प्रसाद गुरु है उन्होंने कहा था कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है ना। तो ये बात कही थी कामता प्रसाद गुरु ने। दूसरी चीज अगर हम बात करें भाषा की, ठीक है, तो अगर विश्व की बात करें, क्योंकि विश्व में लगभग 3000 भाषाएं हैं जो बोली जाती हैं, ठीक है, मगर उनमें जो सबसे ज़्यादा जो प्रमुख भाषाएं हैं या जो सबसे अधिक बोलने वालों की जो भाषा है, पहली भाषा यहाँ आ जाती है हमारी
यानी विश्व में जो सबसे अधिक बोली जाने वाली जो भाषा है, पहली भाषा है हमारी मंदारिन, जिसको हम चीनी भाषा बोलते हैं, ठीक है ना। चीनी जो भाषा है, यानी जो मंदारिन जो भाषा है, वो विश्व में सबसे अधिक बोली जाती है। उसके दूसरे स्थान पर आते हैं हमारी स्पेनिश। जो स्पेनिश है, ठीक है, वो उसको बोलने वालों की जो संख्या है वो मंदारिन से कुछ कम है। तीसरे स्थान पर आती है हमारी अंग्रेजी। ठीक है, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम इंग्लिश भी बोल सकते हैं। उसके बाद जो स्थान आता है, चौथा स्थान, वो होता है हमारा हिंदी का। यानी हम कह सकते हैं ये क्रम भी है कि विश्व में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषाओं का क्रम है, ठीक है। उसमें पहली भाषा तो हमारी मंदारिन आ जाती है, जिसको हम चीनी बोलते हैं, क्योंकि चीन की संख्या विश्व में सबसे अधिक है। मगर अगर अब जनगणना देखते हैं तो भारत लगभग चीन से ऊपर है, ठीक है। दूसरी भाषा जो है वो स्पेनिश है, विश्व में सबसे अधिक बोली जाती है, दूसरे नंबर पर है। तीसरे स्थान पर अंग्रेजी आती है, इसका स्थान तीसरा होता है। चौथे स्थान पर हमारी हिंदी आती है। अगर हम बात करें, क्योंकि हमें बात करनी किसकी है, हिंदी की है, ठीक है, तो बात हम केवल हिंदी की करते हैं, है ना। जो हमारी हिंदी है, अगर इसकी बात करें, क्योंकि सबसे पहले तो आकृति के रूप में करनी पड़ेगी कि आकृति या रूप के आधार पर जो हिंदी है हमारी, वो वियोगात्मक भाषा है। हमने एक चीज नोट करनी है कि जब हम जैसा बोलते हैं हिंदी में, जैसा हम बोलते हैं वैसा हम लिखते हैं, है ना। उच्चारण हम शुद्ध करेंगे तो हम शुद्ध ही लिखेंगे। ये चीज़ हम थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। अगर हम बात करें हिंदी की ही, वियोगात्मक भाषा है। अगर हम भाषा परिवार के आधार पर हिंदी की बात करते हैं, तो जो हिंदी है हमारी, वो भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है, भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है, ठीक है ना। क्योंकि भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा कैसे है, भारोपीय का जो अर्थ है भारत प्लस यूरोप में जो बोले जाने वाली जो भाषाएं हैं, उनका हिस्सा कौन सी है, हिंदी, ठीक है। दूसरी बात अगर हम बात करें, क्योंकि अगर हम एशिया की बात करें, केवल एशिया, या हम केवल एशिया की बात ना करके हम करें किसकी, भारत की बात करें, तो हमारे भारत में, क्योंकि भारत में जो भारोपीय भाषा परिवार की जो भाषाएं हैं, ठीक है ना, यहाँ पर हम करें भारत की बात, तो भारत में केवल और केवल 4 भाषा परिवार की भाषाएं मिल जाती हैं, ठीक है।